हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। बट इससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड शीशी को देखते हैं, जो कि एक बंदे के पीछे फ़ोन लेकर भाग रही थी। वो बंदा मास्टर के पास जाकर कहता है कि प्लीज़ मास्टर बचाओ मुझे। मास्टर उसे ऐसा करने से मना करते हैं तो वो कहती है, आप हमेशा कहते हो कि लड़के लड़की अलग होते हैं, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर उनमें अलग क्या होता है जो मेरी कल्टीवेशन उनकी जितनी स्ट्रांग नहीं है। मास्टर उसे मना करते हैं और मन में सोचते हैं कि अगर ये लड़की यहाँ रही तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। इसीलिए वो शीशी से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना कल्टीवेशन स्ट्रांग करना है तो तुम्हें शहर जाकर शादी करनी होगी। अब शीशी को तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही माउंटेन्स में पली बड़ी थी। इसीलिए वो मास्टर से पूछती है कि शादी ये क्या होता है। सीनियर कहता है कि शादी का मतलब तुम्हें एक मैन के साथ सोना होगा। जिस पर शीशी कहती है कि मैं तो बचपन से ही आप लोगों के साथ सोती आ रही हूँ, फिर भी मेरी कल्टीवेशन स्ट्रांग नहीं हुई। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे मास्टर के साथ सोना होगा। ये सुनकर तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं। देखो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे डैड ने ऑलरेडी तुम्हारी शादी मिस्टर गू के साथ फिक्स कर दी थी, तो अब तुम्हें शहर जाकर उससे शादी करनी होगी। शीशी कहती है मैं समझ गई, मुझे उससे शादी करनी होगी, उसके साथ सोना होगा, देन मेरी स्किल्स पावरफुल हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने मास्टर को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। मास्टर कहते हैं बाय बाय और प्लीज कभी लौट कर मत आना। और सीनियर से कहते हैं जो भी इससे शादी करेगा उसके बुरे दिन आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि ब्लाइंड होता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर गू, क्या आप सच में एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिससे आप कभी मिले ही नहीं। जिस पर मिस्टर गू कहता है मेरी आंखों को देखो, मैं देख नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कोई अच्छी लड़की मुझसे शादी करेगी? और रही बात इस शादी की, तो मुझे शादी करनी होगी, क्योंकि ये शादी मेरी ग्रैंडमा ने बहुत पहले ही फिक्स कर दी थी। दूसरी तरफ शीशी अपने घर में बैठकर खाना खा रही थी और उसकी स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर उसे देख देख कर गुस्सा हो रहे थे। उसकी स्टेप सिस्टर, जिसका नाम रान रान है, वो शीशी की जगह मिस्टर गू से शादी करना चाहती थी। इसीलिए स्टेप मॉम शीशी से कहती है कि क्या तुम्हें पता है जिस बंदे से तुम शादी करना चाहती हो वो अंधा है, तो अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मेरी बेटी कर सकती है। मगर शीशी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो उसके साथ बस सोना है। वो खाना खाकर बाहर जा रही थी, मगर तभी मिस्टर गू से टकरा जाती है और उन्हीं पर गुस्सा करने लगती है कि देख के नहीं चल सकते क्या, मेरा सारा खाना गिरा दिया। एंड देन उसकी स्टेक छीनकर अपना चिकन लेग निकालने लगती है। मिस्टर गू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हाथ पोंछने के लिए सेक्रेटरी से हैंकी मांगते हैं, तो शीशी उसे छीनकर अपना चिकन साफ करने लगती है। मिस्टर गू कहते हैं मैंने तुझसे हैंकी मांगी। सेक्रेटरी कहता है मैंने दिया पर उसने ले लिया। शीशी गुस्से में हैंकी वापस करते हुए कहती है कि अगली बार देख कर चलना। मिस्टर गू गुस्से में आकर कहते हैं कि तू मुझे ये किस मेंटल हॉस्पिटल में लेकर आ गया है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये हान फैमिली का घर है जहाँ आपकी शादी होने वाली है। मिस्टर गू का नाम सुनकर शीशी समझ जाती है और कहती है अच्छा, तो तुम ही वो अंधे इंसान हो जिससे मुझे शादी करनी है। स्टेप मॉम आकर कहती है प्लीज मिस्टर गू, आप बुरा मत मानना, दरअसल ये माउंटेन में रहकर आई है ना, इसीलिए इसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। शीशी उसकी बॉडी को टच करते हुए कहती है कि भले ही तुम अंधे हो, मगर तुम्हारा फिगर अच्छा है, तुम्हारे साथ सोने में मजा आएगा। ये सुनकर मिस्टर गू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ग्रैंडमा ने किस पागल लड़की के साथ मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। दोनों जा ही रहे थे तभी सेक्रेटरी को ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। मिस्टर गू कहते हैं मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी सामने से एक ट्रक आकर मिस्टर गू को टक्कर मारने वाला था, क्योंकि ड्राइवर टिकटॉक देखने में बिजी था। ये देखकर सेक्रेटरी तो बहुत डर जाता है। दूर से शीशी भी ये सब कुछ देख लेती है और अपनी पावर्स का यूज करके मिस्टर गू को बचा लेती है। मिस्टर गू कहते हैं अभी अभी क्या हुआ था, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसका सेक्रेटरी उसे सब कुछ बताता है कि आपको एक ट्रक टक्कर मारने ही वाला था, मगर तभी शीशी ने आकर आपको बचा लिया। मिस्टर गू उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं, तो शीशी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो मैं फिर किसके साथ सोती। मिस्टर गू कहते हैं तुम एक वुमेन हो, तुम्हारे अंदर श्रम नाम की चीज है भी या नहीं, जब देखो सोना सोना सोना। वो कहती है हाँ तो सोना ही तो है, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर गू कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कैसी दिखती हो। तो शीशी उनका हाथ लेकर अपने फेस में रखती है। मिस्टर गू उसके फेस को एज्यूम करते हैं और वो उन्हें बहुत पसंद आती है। तभी ग्रैंडमा मिस्टर गू को कॉल करके कहती हैं कि अगर आज तूने हैन फैमिली की डॉटर से शादी नहीं की तो भूल जाना तेरी कोई ग्रैंडमा भी है। अब क्योंकि मिस्टर गू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो शीशी के साथ मैरिज करने के लिए मान जाते हैं और शीशी से कहते हैं कि तुम फॉर्मल ड्रेस पहनकर मुझे मैरिज ब्यूरो ऑफिस के बाहर मिलना।
क्योंकि हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। वो कहती है फॉर्मल ड्रेस क्या होता है? मिस्टर गू कहते हैं जैसे मैंने कपड़े पहने हैं ना, ऐसे इन्हें कहते हैं फॉर्मल। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़े होकर शीशी के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ शीशी आती है, जो कि बिल्कुल मिस्टर गू की तरह कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर सेक्रेटरी तो शॉक्ड हो जाते हैं, मगर मिस्टर गू को कुछ बताता नहीं। फाइनली दोनों की शादी हो जाती है और वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। शीशी कहती है कि मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि जब भी शादी होती है तो दूल्हा अपनी दुल्हन को बैग में कैरी करके उसे घर तक ले जाता है। मिस्टर गू से समझाने लगते हैं कि देखो, मैं एक अंधा इंसान हूँ जो रास्ता तक देख नहीं सकता। बट इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, शीशी जंप करके उनके बैग में चढ़ जाती है और कहती है अगर आप देख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, घर जाने का रास्ता मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में फाइनली दोनों घर पहुंचते हैं। मिस्टर गू की हालत तो टाइट हो चुकी थी। इतना बड़ा घर देखकर शीशी तो शॉक्ड हो जाती है और भागते हुए घर के अंदर जाती है। तभी वो नीचे गिरने वाली थी, मगर मिस्टर गू उसे बचा लेते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी ग्रैंडमा लाइट ऑन करती है और कहती है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। ग्रैंडमा शीशी से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है मेरे पोते को थोड़ी प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकता, तो तुम प्लीज उससे नफरत मत करना। शीशी कहती है बिल्कुल नहीं ग्रैंडमा, मैं नफरत क्यों करूंगी, मुझे तो बस इसके साथ सोना है। जाने से पहले ग्रैंडमा मिस्टर गू को एक दवाई देकर जाती है उसकी आंखों में लगाने के लिए, जिस पर मिस्टर गू कहते हैं कि इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर मेरी आंखें नहीं ठीक हो रही हैं। मगर ग्रैंडमा वो मेडिसिन शीशी को देकर वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर गू भी रेस्ट करने के लिए जाने लगते हैं, मगर शीशी उनका कॉलर पकड़कर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि जब तक तुम्हें मेडिसिन नहीं लगाओगे कहीं नहीं जा सकते। मिस्टर गू अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं पर छुड़ा नहीं पाते, इसीलिए वो दवा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। शीशी मिस्टर गू की आंखों पर दवा लगाने ही वाली थी, मगर तभी मिस्टर गू की आंखों को देखकर कहती है कि आपकी आंखें तो ठीक हो सकती हैं। मिस्टर गू जल्दी से उठते हैं, जिस वजह से शीशी के नाक में लग जाती है और कहते हैं क्या कहा तुमने? वो गुस्से में कहती है मैंने कहा आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शीशी तो बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर गू को जल्दी से कपड़े निकालने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें बाथटब में देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद शीशी आती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है। मिस्टर गू जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली उनकी आंखें ठीक हो चुकी थी। वो खुश होकर शीशी की तरफ देखते हैं, जहाँ गीले होने की वजह से उसके इनर्स दिख रहे थे। वो ऑकवर्ड होकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर शीशी उन्हें रोकती है कि कहाँ जा रहे हो, अभी मुझे तुम्हारा कलर विजन टेस्ट लेना है कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है या नहीं। अच्छा चलो बताओ, मैंने किस कलर के कपड़े पहन के रखे हैं? मिस्टर गू कहते हैं व्हाइट। वो कहती है हाँ, और मिस्टर गू ऑकवर्ड हो जाते हैं कि और क्या, बट क्योंकि शीशी उन्हें बिना बताए जाने नहीं दे रही थी, इसलिए वो कहते हैं डार्क ग्रीन, तुम्हारे बाकी कपड़ों का कलर है डार्क ग्रीन। इतना कहकर वहाँ से जाने वाले थे, मगर शीशी फिर से उन्हें रोकती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। वो कहती है अब तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने तुम्हारी आंखें ठीक कर दी तो तुम मेरे साथ सोओगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू अंदर आते हैं तो शीशी कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी मैन के साथ सोने वाली हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू जो पानी पी रहे थे वो बाहर निकल जाते हैं और वो कहते हैं पागल औरत, तुम मुंह बंद कर अपना, मुझे पता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। वो कहती है क्या तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है? I mean, क्या तुम भी पहली बार किसी लड़की के साथ सोने वाले हो? वैसे तुम्हें क्या लगता है हमें प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए या नहीं? बेचारे मिस्टर गू तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो चुके थे और वो कहते हैं मेरे पास है नहीं, मैं लेके आता हूँ। वो उन्हें रोकते हुए कहती है कि कहाँ जा रहे हो? मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे ऊपर गोल्डन लाइट की एक लेयर अप्लाई कर दूं, क्योंकि रात में अगर तुम मेरे साथ सोओगे तो मेरी एनर्जी तुम्हें हार्म कर सकती है। वैसे तुम कुछ खरीदने की बात कर रहे थे। मिस्टर गू कहते हैं कुछ भी नहीं, जिसके बाद वो जल्दी से लाइट बंद करके मिस्टर गू को भी बेड में खींच लेती है। देखते ही देखते वो सो जाती है और जब जाकर मिस्टर गू को समझ आता है कि ये बंदी तो सच में सोने की ही बात कर रही थी। वो तो सो जाती है, मगर पूरी रात मिस्टर गू को नींद नहीं आती, क्योंकि वो कभी उनके ऊपर अपना हाथ रखती है तो कभी पाँव रखती है और पूरी रात जोर जोर से खर्राटे लेती है। अगले दिन मिस्टर गू जब ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो शीशी कहती है तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, अच्छे से सोए नहीं क्या? जिसे सुनकर मिस्टर गू वॉज लाइक सोने दोगी तब तो सोऊंगा ना। थोड़ी देर बाद वहाँ ग्रैंडमा आकर शीशी को थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरे पोते की आंखें ठीक कर दी। शीशी बोलती है कोई बात नहीं ग्रैंडमा, वैसे भी मैं इसके साथ सो चुकी हूँ, वो भी विदाउट प्रोटेक्शन। ये सुनकर तो मिस्टर गू का रिएक्शन देखने लायक था। वो अपनी ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रैंडमा आप सोच रही हो ना, वो वाला सोना नहीं था, हम सच में सोए थे। ग्रैंडमा कहती है मैं सब समझती हूँ, तुझे शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो बड़ा हो चुका है। इसके बाद वो दोनों का हाथ पकड़ाते हुए कहती है
कि अब तुम दोनों का अगला टास्क यही है कि जल्द से जल्द मुझे एक ग्रैंडसन दे दो। शिशी तो बहुत खुश होकर कहती है कि ग्रैंडमा आपकी ये इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होगी, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। ग्रैंडमा के जाने के बाद शिशी मिस्टर गू से कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द एक बेबी हो जाए। जिसे सुनकर मिस्टर गू कहते हैं, तुम सच में कुछ जानती नहीं या फिर बस ना जानने की एक्टिंग कर रही हो। मगर तभी उन्हें अचानक से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो इस बारे में शिशी से पूछते हैं। इस पर शिशी उन्हें बताती है कि अभी आपकी आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, और मन में सोचती है कि मुझे माउंटेन जाकर वूजी मैजिक मेडिसिन लाना होगा, तभी मैं मिस्टर गू की आंखों को पूरी तरह से ठीक कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने मास्टर को कॉल करके बताती है कि मास्टर, जैसा आपने कहा था मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने शादी कर ली, उस बंदे के साथ सोया भी, मगर मेरी पावर स्ट्रांग नहीं हुई। मास्टर कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम गलत तरीके से सोई, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तो मैं हर चीज तुम्हें नहीं बता सकता, कुछ चीजें तुम्हें खुद ही पता करनी होंगी। इस पर शिशी कहती है, झूठ मत बोलो, आपको कुछ पता ही नहीं है तो बताओगे क्या? मुझे तो लगता है कि आप भी कभी किसी वुमेन के साथ नहीं सोए। ये सुनकर तो मास्टर अपनी तारीफ करने लगते हैं कि तुझे क्या पता, जब मैं यंग था तो कितनी वुमेन्स के साथ मैंने नाइट स्पेंड करी है। शिशी कहती है, तभी मैं सोचूं आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, मैं समझ गई, अब मुझे भी बहुत से मेंस के साथ नाइट स्पेंड करना होगा, तभी मेरी पावर्स भी आपकी तरह हो जाएंगी। जिस पर मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि पागल, एक ही काफी है। जिसके बाद वो अपने मास्टर को बताती है कि 2 दिन बाद मैं माउंटेन वापस आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वूजी मैजिक मेडिसिन चाहिए। मगर मास्टर तो उसे आने से साफ साफ मना कर देते और कहते हैं कि तुम्हारा सीनियर 2 दिन बाद सिटी आने वाला है, तो मैं उसके हाथों से वो मेडिसिन भिजवा दूंगा। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर गू को एक पेंटिंग ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड देता है, जहाँ काफी फेमस पेंटर्स आने वाले हैं। ऑक्शन का नाम सुनकर शिशी भागते हुए आती है और कहती है, क्या वहाँ अच्छा खाना भी मिलेगा? मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी से शिशी का ड्रेसिंग सेंस चेंज करने के लिए बोलते हैं। सेक्रेटरी शिशी के लिए काफी सारे मॉडर्न ड्रेसेस मंगवाता है। वो एक ड्रेस को ट्राई करती है, जिसे देखकर दो सेक्रेटरी और मिस्टर गू उसे देखते ही रह जाते हैं। मगर तभी थोड़ी देर बाद वो लड़खड़ा कर गिर जाती है, क्योंकि उसे हील्स में चलना नहीं आ रहा था। मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि अभी ऑक्शन में इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। उन सभी के लिए मैं अभी भी ब्लाइंड हूँ। नेक्स्ट सीन हम ऑक्शन का देखते हैं, जहाँ शिशी की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर रुआन भी आई होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो बहुत ही ज्यादा रिस्क था। तभी वहाँ मिस्टर गू शिशी के साथ आते हैं। रुआन शिशी की बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि वो स्लीपर्स पहन के आई थी। रुआन के साथ साथ बाकी लोग भी शिशी की बेइज्जती करने लगते हैं, तो मिस्टर गू कहते हैं, भूलो मत ये मेरी वाइफ है, और शिशी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो जब बैठने वाले थे तभी रुआन का बॉयफ्रेंड आकर जानबूझकर मिस्टर गू की टेबल गिरा देता है, ताकि वो नीचे गिर जाए, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि मिस्टर गू को अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता। मिस्टर गू उसे मारते हुए कहते हैं, सॉरी, मैं तो बस चेयर ढूंढ रहा था। जिसके बाद सभी मिलकर मिस्टर गू का मजाक बनाने लगते हैं कि एक अंधा आदमी पेंटिंग के ऑक्शन के लिए आया है, जिसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा, और अगर दिखाई नहीं देगा तो वो खरीदेगा क्या। फाइनली ऑक्शन स्टार्ट होता है। शिशी का सीनियर आकर एक छोटी सी पेंटिंग ड्रॉ करता है और वहाँ से चला जाता है। कोई भी उस पेंटिंग को नहीं खरीदा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस पेंटिंग में कुछ भी स्पेशल नहीं है, उल्टा उनके पैसे डूब जाएंगे। मगर शिशी को पता था कि उसके सीनियर एक बहुत ही बड़े और फेमस पेंटर हैं, इसीलिए वो उस पेंटिंग को 100 मिलियन में खरीदने के लिए रेडी हो जाती है। अब क्योंकि शिशी ने बोल दिया था, तो मिस्टर गू को ना चाहते हुए भी उस पेंटिंग को खरीदना पड़ता है। तभी वहाँ मिस्टर जोउ आकर पूछते हैं कि इस पेंटिंग को किसने खरीदा है। रुआन का बॉयफ्रेंड मिस्टर गू का नाम लेकर हंसने लगता है कि इस पेंटिंग को इस गधे ने खरीदा है, इसने अपने 100 मिलियन इस घटिया पेंटिंग को खरीदकर वेस्ट कर दिए। ये सुनकर मिस्टर जोउ उसे एक चाटा मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है। जिसके बाद वो मिस्टर गू के पास आकर उस पेंटिंग को 200 मिलियन में खरीदने की बात करते हैं। मिस्टर गू कहते हैं, ठीक है, मैं आपको ये पेंटिंग देने के लिए तैयार हूँ, बट बदले में आपको हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए मिस्टर जोउ मान जाते हैं। रुआन का बॉयफ्रेंड कहता है कि आप एक अंधे आदमी के साथ कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं, किसने कहा कि मैं अंधा हूँ, और यहाँ सबको पता चल जाता है कि मिस्टर गू की आंखें ठीक हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में शिशी अपने सीनियर के पास जाकर उनसे वूजी मेडिसिन मांगती है। मेडिसिन देकर वो जाने लगते हैं, तो शिशी ने रोककर पूछती है कि मास्टर ने मुझसे कहा कि गू के साथ मेरा सोने का तरीका गलत है। मैंने उनसे पूछा कि कैसे सोना है, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हो। सीनियर कहता है, देखो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता बिकॉज वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉ करके जरूर समझा सकता हूँ। जिसके बाद वो शिशी को एक पेंटिंग दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें घर में देखते हैं, जहाँ शिशी मिस्टर गू के करीब जाते हुए कहती है कि बताइए आपको कहाँ सोना है, ऊपर या नीचे। वो कहते हैं, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो।
वो कहती है वही जो मेरे सीनियर ने मुझे पेंटिंग में दिखाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने तो सच में मिस्टर गू को नीचे सुला दिया है और कहती है उस पेंटिंग में तो ऐसा ही था, बॉय नीचे और गर्ल ऊपर। नेक्स्ट सीन में हम रुआन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक लड़की के सामने बैक कर रहा था जिसका नाम सूजिन है। सूजिन रुआन के बॉयफ्रेंड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उससे पूछती है कि अगर वो पेंटिंग तुमने नहीं खरीदी तो फिर किसने खरीदी। वो कहता है मिस्टर गू की वाइफ ने, जिसका नाम शीशी है। ये नाम सुनकर रूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है शीशी की वजह से ही मास्टर ने मुझे माउंटेन से बाहर निकाल दिया था और मैं बूजी मैजिक मेडिसिन भी नहीं ले पाई। ये सुनकर रुआन का बॉयफ्रेंड उसे बता देता है कि शीशी ने वो मेडिसिन अपने सीनियर से ले ली है। मैंने सुना है उस दवाई से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, तभी तो मिस्टर गू की आंखें ठीक हो गयी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रूजिन को देखते हैं जो कि सर्वेंट का गेटअप करके मिस्टर गू के घर पहुंच जाती है। मिस्टर गू उसे रखना तो नहीं चाहता था पर वो बहाने बनाने लगती है कि अपनी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे काम पर रख लीजिए। मिस्टर गू भी उसे रख लेते हैं। वहीं हम शीशी को देखते हैं जो कि चिकन खाने में बिजी थी और इधर मिस्टर गू उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रूजिन उनके लिए पानी में ड्रग्स मिलाकर लाती है जिसे पीने के बाद मिस्टर गू वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो मिस्टर गू को उनके रूम में लेकर जाती है और देखती है कि उनकी आंखों में ही वूजी मैजिक मेडिसिन है। देन वो मिस्टर गू के कपड़े निकालने लगती है। शीशी जैसे ही घर पहुंचती है तो रूजिन ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे मिस्टर गू उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। शीशी आकर उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रही थी। ये सुनकर रूजिन भी शॉक्ड हो जाती है कि इसे कुछ भी पता नहीं क्या। देन वो कहती है कि मिस्टर गू मेरे साथ सोना चाहते थे, मुझे पता है कि ये गलत है बट मैं क्या करूं, मिस्टर गू ने मेरे साथ जबरदस्ती की। रूजिन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं उसकी रियल वाइफ हूँ मगर तुम भी उसके साथ सो सकती हो क्योंकि मुझे पता है तुम भी सोकर अपनी पावर्स को इंक्रीज करना चाहती हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने छोटे से बेड पे हम तीनों कैसे सोएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं सो जाती हूँ और कल तुम सो जाना। इतना कहकर वो उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर गू की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो तो बंधे हुए हैं। वो चिल्लाकर शीशी को अपने पास बुलाते हैं और पूछता है कि ये सब क्या है। शीशी कहती है लगता है तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, चलो मैं याद दिला देती हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर गू पे मैजिक करती है जिस वजह से उन्हें कल रात का सब कुछ याद आ जाता है। जहाँ ड्रग्स की वजह से मिस्टर गू शीशी के बार बार क्लोज जा रहे थे। ये देखकर तो शीशी बहुत परेशान हो जाती है और फाइनली मिस्टर गू को उन रस्सियों से बांध देती है। ये सब याद करके मिस्टर गू तो बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं। शीशी उन्हें खोल देती है तो वो रूजिन के बारे में पूछते हैं। शीशी उन्हें बताती है कि वो कल रात आपके साथ सोना चाहती थी। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम ये बात इतना नॉर्मली कैसे बोल सकती हो, क्या तुम्हें जेलस नहीं हो रहा। वो कहती है मुझे जेलस होना पसंद नहीं है। यहाँ मिस्टर गू को समझ आ जाता है कि वो पानी पीने के बाद ही बेहोश हुए थे, इसका मतलब ये सब रूजिन ने किया है। नेक्स्ट सीन में शीशी स्नैक्स खा रही थी जो कि उसे पसंद नहीं आते, इसीलिए वो उसे अपने मुंह से निकाल देती है। दूर से ग्रैंडमा भी ये सब देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि शायद शीशी प्रेग्नेंट है। वो शीशी के पास आकर देखती हैं कि वहाँ काफी सारे खट्टे स्नैक्स रखे हैं। वो पूछती हैं कि क्या ये सब तुमने खाया है। शीशी बोलती है हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा खट्टा खाने का बहुत ही मन कर रहा था। ये सुनकर तो ग्रैंडमा कंफर्म हो जाती हैं कि ये पक्का प्रेग्नेंट है। बाहर आकर ग्रैंडमा मिस्टर गू को कॉल करके इस बारे में बताती हैं कि तुम डैड बनने वाले हो क्योंकि शीशी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मिस्टर गू शॉक्ड हो जाते हैं कि हमारे बीच कुछ हुआ नहीं तो शीशी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सुनकर मिस्टर गू को गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगते हैं कि शायद शीशी ने उन्हें धोखा दिया है, शायद वो किसी और मैन के साथ सो गई क्योंकि वो दिन भर सिर्फ सोने की ही बातें करती है। जिसके बाद वो शीशी से कॉल करके पूछता है कि क्या अभी अभी जो ग्रैंडमा ने कहा वो सच है। शीशी कहती है अगर ग्रैंडमा ने कहा है तो सही होगा। मिस्टर गू कहता है तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। वो जा ही रहा था तभी वहाँ रूजिन आकर उस पर कुछ स्पेल करती है और उसे बेहोश कर देती है। होश आने पे उसे पता चलता है कि रूजिन ने उसे किडनैप कर लिया है। वो पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं और इन आंखों में जो वूजी मैजिक मेडिसिन है उसका एसेंस मैं अब्सॉर्ब करना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें और शीशी दोनों को मार डालूंगी। मिस्टर गू कहते हैं तुम ऐसा करके तो दिखाओ। जिसके बाद रूजिन शीशी को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को पकड़ के रखा है, अगर तुम इसे जिंदा वापस पाना चाहती हो तो मेरे बुलाए हुए एड्रेस पे आ जाओ। मगर शीशी को ये नंबर फ्रॉड लगता है, इसीलिए वो फोन कट करके फिर से अपने स्नैक्स खाने में बिजी हो जाती है। जिस पर मिस्टर गू कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो, वो यहाँ नहीं आएगी इसलिए इन सब का कुछ भी फायदा नहीं है। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर शीशी से मिस्टर गू के बारे में पूछता है क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तभी रूजिन मिस्टर गू का फोन निकालकर अगेन शीशी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को मैंने पकड़ के रखा है, अगर तुम चाहती हो कि वो फिर से ब्लाइंड ना हो जाए तो यहाँ आकर मुझसे मिलो, मैं वही रूजिन हूँ। वो असिस्टेंट को इस बारे में बहुत ही आराम से बताती है
कि मिस्टर गू को किसी ने किडनैप कर लिया है। असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है तो फिर हमें वहाँ चलना चाहिए। शीशी अपनी मैजिक का यूज करके डायरेक्ट उसी जगह पे पहुँच जाती है। उसे देखते ही मिस्टर गू चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शीशी रूजिन को देखकर कहती है कि अब मुझे याद आया कि आखिर तुम कौन हो। तुम वही हो ना जिसने मास्टर का मैजिक मेडिसिन चुराने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें मास्टर के सामने एक्सपोज कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था। इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना? रूजिन कहती है बिल्कुल सही पहचाना, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड फिर से अंधा ना हो तो तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। उसकी जगह तुम्हें मुझे अपनी आंखें देनी होंगी। मिस्टर गू शीशी को ऐसा कुछ भी करने से मना करता है और कहता है कि मैं दोबारा से अंधा हो सकता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज की आदत है। मैं पहले भी अंधा था, मगर प्लीज तुम कुछ भी मत करना। शीशी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी हमारी डील हुई थी कि अगर मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगी तो तुम मेरे साथ सोओगे। तभी रूजिन उस पर मैजिक कर देती है, जिस वजह से शीशी वहीं पर बेहोश हो जाती है। रूजिन कहती है ये लड़की कितनी बेवकूफ है, उसे क्या लगा था कि मैं उसके हस्बैंड को छोड़ दूंगी। जिसके बाद वो मिस्टर गू की आंखों से मैजिक मेडिसिन का एसेंस निकालने लगती है, मगर तभी वहाँ असिस्टेंट अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। मिस्टर गू उठते ही सबसे पहले शीशी के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं क्योंकि उसने मिस्टर गू के लिए अपनी आंखों को सैक्रिफाइस कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि चलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुकी थी। वो गिरने वाली थी, मगर तभी मिस्टर गू आकर उसे संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो मैजिक मेडिसिन है हम उसकी मदद से तुम्हारी आंखों को ठीक कर सकते हैं। शीशी मना कर देती है कि वो मेडिसिन मेरे पास बहुत ही कम है, इसीलिए वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मिस्टर गू कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी आंखों में कोई दूसरी मेडिसिन लगा देता हूँ। लेकिन वो चुपके से शीशी की आंखों में वही मैजिक मेडिसिन लगा देता है और कहता है कि मैं तुमसे बच्चे के बारे में पूछना चाहता था कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। शीशी कहती है मुझे नहीं पता। वो शॉक्ड होकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो। शीशी कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम इस बच्चे के बाप बन सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छे डैड बनोगे। ये सुनकर मिस्टर गू भी खुश हो जाते हैं और उस बच्चे का डैड बनने के लिए मान जाते हैं। तभी असिस्टेंट मिस्टर गू को कॉल करके बताता है कि रूजिन रू ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी है, जिस पर मिस्टर गू कहता है कि उनकी कंपनी के साथ हमारे सारे कोऑपरेशंस बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम रूजिन के डैड को देखते हैं जो कि रूजिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उनकी पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। रूजिन कहती है मुझे पता नहीं था कि वो मिस्टर गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वरना मैं ये सब नहीं करती। मुझे तो बस शीशी से बदला लेना था। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर मिस्टर गू की कंपनी ने हमें बैन कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हें अपने इस गलती को सुधारनी होगी और उसका बस एक ही तरीका है, तुम्हें मिस्टर गू से शादी करनी होगी। रूजिन कहती है मगर वो तो ऑलरेडी मैरिड है। उसके डैड कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम उसकी मिस्ट्रेस बन जाओ। अब हम शीशी को देखते हैं जो स्नैक्स खा रही थी, मगर तभी अचानक से उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ, बिना मैजिक मेडिसिन के तो ये पॉसिबल ही नहीं था। जिसके बाद वो ड्रॉर में जाकर उस मेडिसिन को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर गू टॉवल भूल गए होते हैं, इसीलिए वो वॉशरूम से शीशी को आवाज देते हैं कि क्या तुम मुझे टॉवल लाकर दे सकती हो। लेकिन एक मिनट, शीशी तो वैसे भी देख नहीं सकती, तो मैं खुद ही जाकर ले आता हूँ। वो ऐसे ही बाहर आ जाते हैं और शीशी तो उन्हें ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है कि शायद मास्टर इसी डिफरेंस की बात कर रहे थे। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी तो मिस्टर गू को कंफर्म हो जाता है कि ये देख नहीं सकती। वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही थी, तो वो बहाने बनाने लगती है कि बस मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैं वही ढूंढ रही थी। एंड देन वहाँ से ये नाटक करते हुए चली जाती है कि वो अभी भी देख नहीं सकती। बाहर आकर शीशी बहुत घबरा रही होती है और मन में सोचती है कि आखिर मेरा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। थोड़ी देर बाद कोई गेट नॉक करता है। मिस्टर गू ओपन करते हैं तो वहाँ रूजिन होती है। वो कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि तुमने शीशी के साथ क्या किया है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हारी पूरी कंपनी को बैंकरप्ट करा दूंगा। रूजिन कहती है मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं शीशी की आंखों को ठीक कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो कहती है कि मैं शीशी की आंखों को ठीक तो कर दूंगी, पर मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें शीशी को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करनी होगी। और वैसे भी शीशी तो एक गांव की गवार है, मैं उससे बहुत अच्छी हूँ। मुझे शादी करना तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होगी। मिस्टर गू कहते हैं लगता है तुमने कभी अपने आप को मिरर में नहीं देखा। अगर नहीं देखा है ना तो जाकर वापस देख लेना, शीशी तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छी है। रूजिन कहती है लेकिन अगर तुम शीशी को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ शीशी आ जाती है। रूजिन कहती है अंधा होकर कैसा लग रहा है, वैसे तुम्हारे हस्बैंड को मैंने एक ऑफर दिया है जिसके बदले मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर सकता हूँ। तुम मुझे अपना हस्बैंड दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें। ये सुनकर शीशी उसे एक जोर से थप्पड़ लगाती है। ये देखकर तो मिस्टर गू शॉक्ड हो जाते हैं
और यहाँ सभी को पता चल जाता है कि शीशी की आंखें ठीक हो चुकी हैं। रोजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैं तुम्हें फिर से अंधा कर दूंगी। वो ऐसा करने ही वाली थी, मगर तभी मिस्टर गू से रोक देते हैं और कहते हैं, लगता है तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी रू फैमिली बर्बाद हो जाए। ये सुनकर रोजिन रुक जाती है और कहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शीशी मिस्टर गू से पूछती है कि सच सच बताना, क्या तुमने मुझे वो मैजिक मेडिसिन दी थी? मिस्टर गू हाँ बोलता है तो वो कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस मेडिसिन की वजह से मैं तुम्हें पूरे तरीके से ठीक कर सकती थी। अब ये मौका मेरे हाथ से चला गया, अब क्या होगा? मिस्टर गू कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं है। शीशी कहती है, कोई बात नहीं, अब मुझे मास्टर से तुम्हारे लिए और भी मेडिसिन मांगनी होगी। देन वो मास्टर को कॉल करके कहती है कि मैं माउंटेन वापस आ रही हूँ मेडिसिन लेने। ये सुनकर तो मास्टर की हालत टाइट हो जाती है। वो तो इस ख्याल से भी डरने लगते हैं कि शीशी वापस आ रही है। वो कहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें मेडिसिन दी तो थी। शीशी कहती है, वो दरअसल ना एक एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो पूरी मेडिसिन खत्म हो गई और मुझे पता है सीनियर वापस सिटी में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आ जाती हूँ। मास्टर तो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल मत आना। शीशी कहती है, आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। मास्टर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं तुम्हारे बेबी होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम्हें वो बेबी होगा तो मैं तुम्हें सारी वूची मैजिक मेडिसिन एज अ गिफ्ट दूंगा। शीशी मान जाती है और फाइनली मास्टर रिलैक्स होते हैं कि बला टली। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू शीशी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी सोच रहा था कि कैसे पागल इंसान है दोनों। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। बाहर आकर मिस्टर गू शीशी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है, क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा, मुझे खट्टा खाने का मन हो रहा था और वॉमिटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है, तो तुमने सिर्फ ग्रैंडमा के कहने पे ये मान लिया कि तुम प्रेग्नेंट हो? अच्छा ये बताओ, क्या तुमने किसी और मैन के साथ नाइट स्पेंड करी है? शीशी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अलावा मैंने किसी और के साथ नाइट स्पेंड नहीं करी। ये सुनकर मिस्टर गू खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली उन्हें पता चलता है कि शीशी ने उन्हें धोखा नहीं दिया और वो प्रेग्नेंट नहीं है। मगर शीशी तो ये सुनकर रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अब क्या होगा? मास्टर मुझे मैजिक मेडिसिन नहीं देंगे। मिस्टर गू हंसी रहा था तो वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे अभी बेबी चाहिए। घर आकर भी वो इसी बात की जिद कर रही थी कि मुझे बेबी चाहिए। मिस्टर गू से समझाता है कि बेबी को बर्थ देना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। शीशी कहती है, अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कैसे करना है। मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, मैंने माउंटेन्स पे बहुत प्रैक्टिस करी है तो मेरे लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। मिस्टर गू इरिटेट होकर कहता है कि ये चीजें फोर्सफुली नहीं होती और बाहर आ जाता है। तभी वहाँ रोजिन आ जाती है और कहती है, आज मैं इस पे लव स्पेल करूंगी जिसके बाद ये मेरा हो जाएगा। जैसे ही वो स्पेल करती है तभी बीच में शीशी आ जाती है और वो लव स्पेल शीशी पे हो जाता है। ये देखकर रोजिन वहाँ से भाग जाती है। धीरे धीरे लव स्पेल का असर शीशी पे होने लगा था। वो मिस्टर गू को अंदर लेकर जाती है और मिस्टर गू के ऊपर आ जाती है। मिस्टर गू से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अभी तुम स्पेल के अंडर हो, सो प्लीज कुछ भी ऐसा वैसा मत करना कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। मगर वो तो मिस्टर गू को किस कर देती है और कहती है, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? मिस्टर गू मना कर देते हैं कि नहीं। शीशी उनके कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी तो मिस्टर गू कहते हैं, हम जैसे पहले सोते थे हमें वैसे ही सोना चाहिए। मगर शीशी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और मिस्टर गू को किस करती है, जिसके बाद दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीशी की आंखें खुलती है तो उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो इस बारे में मिस्टर गू से पूछती है तो वो कहते हैं, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं? हम साथ सोए थे। शीशी कहती है, वो तो हम रोज ही सोते हैं, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ अलग है। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि ये सोचते हुए जा रही थी कि आखिर मुझे पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे। तभी वो सामने प्रेगनेंसी टेस्ट का ऐड देखती है और वहाँ चली जाती है। रोजिन भी उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। अंदर शीशी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश होती है और अपने मास्टर को कॉल करती है। मास्टर कहते हैं, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तक तुम्हारा बेबी नहीं होगा तब तक तुम यहाँ आने या फिर मैजिक मेडिसिन के बारे में सोचना भी मत। वो कहती है, मास्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मैंने अभी टेस्ट करा है। ये सुनकर तो बेचारा मास्टर सैड हो जाता है और बिना मन से उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। शीशी कहती है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं माउंटेन्स में आकर अपना टेस्ट दिखा सकती हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें वो मेडिसिन देने आऊंगा और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो तो इस हालत में यहाँ आना ठीक नहीं होगा। ये सब सुनकर रोजिन बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि शीशी प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में शीशी घर आती है तो मिस्टर गूस से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपने साथ अपनी कंपनी लेकर चलूंगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें भी वहाँ के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वो मन में सोचते हैं कि अगर ये एक बार कंपनी जाकर काम में बिजी हो गई तो दिन भर सोने का नहीं सोचेगी। मिस्टर गू के जाने के बाद वो फोन में प्रेगनेंसी के बारे में सर्च करती है जहाँ लिखा होता है
कि एक वर्किंग मॉम अपने बेबी के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है। ये सुनकर शीशी खुश हो जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी, मगर सोचती है कि अगर मिस्टर गू को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर वो मुझे काम नहीं करने देगा। इसीलिए वो मिस्टर गू को इस बारे में नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उन दोनों को साथ में देखकर सेक्रेटरी मैंग बहुत ही ज्यादा जेलस होती है क्योंकि वो मिस्टर गू से शादी करना चाहती थी। सभी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि मैंग ने इस कंपनी को अपने 10 साल दिए हैं, उसने बहुत मेहनत की, मगर मिस्टर गू ने तो किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पे गुस्सा करके कहती है कि अपने काम पे ध्यान दो, बातों पे नहीं। शीशी सेक्रेटरी से अच्छे से बात करती है और कहती है कि मैं यहाँ अच्छे से काम करना चाहती हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंग मन में सोचती है कि मैं शीशी को एक ऐसा प्रोजेक्ट करने को दूंगी जिसे करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो शीशी को मिस्टर वैंग के पास भेजती है साइन कराने के लिए, क्योंकि उसे पता था मिस्टर गू कभी भी किसी के पेपर्स पे इतनी इजीली साइन नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को मिस्टर वैंग के पास देखते हैं, जहाँ सभी मिलकर शीशी का मजाक बनाने लगते हैं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी से आई हो और एक वेट्रेस की तरह दिखती हो। वो शीशी के प्रोजेक्ट में पानी गिराने की भी कोशिश करते हैं और उसे बहुत परेशान करते हैं और उसे ड्रिंक देते हुए ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं कि अगर तुमने इसे ड्रिंक कर लिया तो मैं चुपचाप तुम्हारे पेपर पर साइन कर दूंगा। शीशी इस बारे में फोन पे सर्च करती है और कहती है कि सॉरी, मैं ये ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि फोन में लिखा था कि प्रेगनेंसी के टाइम ड्रिंक करना सही नहीं होता। देखकर मिस्टर वैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं साइन नहीं करूंगा। उनका एक फ्रेंड उठकर शीशी को जबरदस्ती ड्रिंक कराने की कोशिश करता है, तो शीशी अपना मैजिक यूज करके उन सभी को अच्छा सबक सिखाती है। ये देखकर तो मिस्टर वैंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चुपचाप जल्दी से शीशी के पेपर्स में साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब शीशी वापस आती है तो सभी उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। सेक्रेटरी मैंग तो ये देखकर जेलस हो रही थी क्योंकि उसे लगा था कि शीशी ये कभी नहीं कर पाएगी। एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि सेक्रेटरी मैंग इस प्रोजेक्ट के पीछे 1 साल से पड़ी थी, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई, मगर शीशी ने तो इसे बस कुछ ही घंटों में कर लिया। ये सुनकर मैंग बहुत ही ज्यादा जेलस होती है और पार्किंग में आकर अपना गुस्सा निकाल ही रही थी, तभी वहाँ पीछे से रूजिन आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मिस्टर गू को पाना चाहती हो, जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मिस्टर गू ने शीशी से शादी सिर्फ इसीलिए करी है क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अगर ये बच्चा ही ना रहे तो मिस्टर गू भी शीशी को छोड़ देगा। अब नेक्स्ट सीन में मैंग कॉफी में कुछ मिलाकर लाती है और उसे शीशी को पीने को देती है। शीशी पीने से मना कर देती है तो मैंग ऐसा दिखाती है कि जैसे शीशी बहुत ही रूड है और उसे नीचा दिखा रही है। अब क्योंकि शीशी किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं इसे पी लूंगी। थोड़ी देर बाद शीशी नोटिस करती है कि मैंग वहीं पे सो गई है, इसलिए वो कॉफी को ले जाकर उसी के कप में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैंग की आंखें खुलती है तो शीशी का खाली कप देखकर बहुत खुश होती है कि शीशी ने पूरी कॉफी पी ली। अब तो पक्का वो वॉशरूम में होगी जहाँ उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तभी वो अपना कॉफी कप देखकर सोचती है कि मैंने तो कॉफी खत्म कर ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी पी लेती हूँ। उसे पीने के बाद उसका पेट बहुत ही दर्द करने लगता है। जब वो वॉशरूम में होती है तो वहाँ रूजिन आती है। मैम उसे बताती है कि शीशी बहुत ही चालाक है, उसने वो कॉफी उल्टा मुझे ही पिला दी और हमारे ट्रैप में नहीं फंसी। रूजिन कहती है कोई बात नहीं, कब तक बचेगी, आज नहीं तो कल वो हमारे ट्रैप में फंसेगी ही। दूसरी तरफ जब शीशी घर पहुंचती है तो देखती है मिस्टर गू ने उसके लिए बहुत कुछ बना कर रखा था। ये देखकर तो शीशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर उसे वो सारी डिशेस देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मिस्टर गू उसे चिकन पीस देते हैं तो उसे देखकर तो शीशी को वॉमिटिंग आने लगती है। मिस्टर गू से पूछते हैं कि ये सब तो तुम्हारा फेवरेट फूड था, तो तुम खा क्यों नहीं रही। शीशी बहाने बना देती है कि मेरा पेट बहुत ही ज्यादा फुल है क्योंकि आते टाइम मैंने रास्ते में कुछ खा लिया था, मगर आधी रात को उसका पेट गुड़गुड़ की आवाज करने लगता है। उसे बहुत ही जोर से भूख लग रही थी तो वो किचन में आकर खाना ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर गू की भी नींद खुलती है और उन्हें बाहर से आवाज आती है तो उन्हें लगता है शायद घर में कोई चोर घुसा है। वो स्टिक लेकर अंदर जाते हैं, तभी शीशी उन्हें देखकर डर जाती है और गलती से उनके ऊपर मैजिक कर देती है, जिस वजह से वो वहीं पे गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर गू को हॉट एक्स से मसाज दे रही थी और उनसे पूछती है कि आप इतनी रात को क्या कर रहे थे। मिस्टर गू कहते हैं ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम आधी रात में किचन में क्या कर रही थी, मगर शीशी उन्हें कुछ नहीं बताती और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर गू को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे ऑफिस जाने से मना कर देगा और मैं काम करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मिंग सभी एम्प्लॉयज को शीशी के खिलाफ भिड़ा रही होती है, ये कहते हुए कि शीशी की वजह से तुम सभी की पेमेंट कम कर दी गई है। थोड़ी देर बाद जब शीशी वहाँ आती है तो सभी एम्प्लॉयज उससे बात नहीं करते और उसे इग्नोर करने लगते हैं। मैम उसे बताती है कि ये सभी लोग आपसे नाराज हैं क्योंकि उनकी पेमेंट कम हो गई है, जबकि ये लोग तो ओवरवर्क भी करते हैं। ये सुनकर शीशी उन सभी को छुट्टी दे देती है और उन्हें ओवरवर्क करने से भी मना करती है। सभी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। मैम कहती है ये आपने क्या किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाकी का काम कौन करेगा, मिस्टर गू आप पर बहुत ही गुस्सा होंगे।
शशि कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब बाकी का बचा हुआ काम तुम करोगी और उसे सारी फाइल्स देकर वहाँ से चली जाती है। मैम पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैंने भी बहुत काम किया है तो मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ, तुम अकेले एंजॉय करो। ये देखकर तो मिन को बहुत गुस्सा आता है। बाहर रूजिन शशि को जाते हुए देखकर सोचती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उस पर अटैक करने ही वाली थी मगर तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं। शशि मास्टर को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें हक करने ही वाली थी मगर मास्टर उसे रोक देते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद वो उसे मैजिक मेडिसिन देते हैं, ये कहते हुए कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए गिफ्ट है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना ध्यान रखोगी और वापस कभी भी माउंटेन नहीं आओगी क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। अरे मास्टर सीधे सीधे बोलो ना कि वहाँ इसके लिए नहीं बल्कि ये आप लोगों के लिए खतरा है। अब शशि अपने मास्टर से पूछती है कि जैसा आपने कहा था मैंने शादी कर ली, मैं अपने हस्बैंड के साथ सो भी रही हूँ मगर फिर भी मेरी पावर्स इंक्रीज नहीं हो रही। तो मास्टर उसे फिर से बेवकूफ़ बनाते हुए कहते हैं कि एक बार तुम मॉम बन जाओगी तो तुम्हारी पावर स्ट्रांग हो जाएंगी क्योंकि एक माँ बहुत ही स्ट्रांग होती है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं मगर तभी सामने से ग्रैंडमा आती हैं। ग्रैंडमा की ब्यूटी को देखकर तो मास्टर का दिल पिघल जाता है और वो फिर से वापस आ जाते हैं और ग्रैंडमा से फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं। वो शशि से पूछती हैं कि ये कौन है। शशि उन्हें बताती है कि ये मेरे मास्टर हैं। ग्रैंडमा उन्हें थैंक्स बोलती हैं कि आपने मेरी बहू को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मास्टर मन में सोचते हैं थोड़े दिन इसके साथ और रहो फिर पता चल जाएगा, और कहते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपको भी बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। तभी मिस्टर वो शशि को कॉल करते हैं और कहते हैं आज रात को तुम रेडी रहना क्योंकि मैं तुम्हें मील पर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें खट्टा खाने का मन था ना, तो मैं आज तुम्हें कुछ बहुत ही डिलीशियस खिलाऊंगा। शशि तो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से रूजिन आकर सीसी पे मैजिक करती है। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर गो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कहीं भी शशि नहीं मिलती और वो मैजिक मेडिसिन भी वहीं पे गिरी होती है। तभी उसे रूजिन का कॉल आता है जो कहती है अगर तुम अपनी वाइफ को बताना चाहते हो तो जल्दी से मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। रूजिन कहती है अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ये मैजिक मेडिसिन देनी होगी। मिस्टर गो उसे वो दे देता है और कहता है अब जल्दी से मेरी वाइफ को छोड़ दो, मगर वो तो ऐसा करने से साफ साफ मना करती है और कहती है इतने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम सच में अपनी वाइफ को छुड़वाना चाहते हो तो अपने गो ग्रुप के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो। मिस्टर गो कहता है तुम बहुत ही लालची हो। रूजिन कहती है हाँ मुझे पता है, बट मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे लिए शशि से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होंगे। ये सुनकर मिस्टर गो उन पेपर्स पे साइन कर देता है। ये सुनकर तो रूजिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम एक मामूली सी गवार के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो। आखिर वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि तुम उसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो। जिस पर मिस्टर गो कहता है कि तुम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाओगी कि आखिर शशि मेरे लिए क्या है। ये सुनकर रूजिन कहती है इसका मतलब मैं हार गई। तभी पीछे से वहाँ शशि आती है जिसे देखते ही मिस्टर गो हक कर लेते हैं और रूजिन उस मैजिक मेडिसिन को वहीं पे रखकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गो शशि के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ लगा तो नहीं। वो तो कह रही थी कि वो तुम्हें अंधा कर देगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब रूजिन शशि पे अटैक करने वाली थी तो शशि ने उसे रोक दिया था और उससे पूछा था कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, इसका कुछ फायदा नहीं है। रूजिन कहती है क्योंकि मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती, तो मिस्टर गो के साथ बहुत ही खुश हो और उसे मैं तुमसे छीन लूंगी। शशि कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वो मेडिसिन दे दूंगी मगर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाओगी। रूजिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर गो तुमसे सच में प्यार करता है? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे पीछे सिर्फ उस मैजिक मेडिसिन की वजह से है। शशि कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम शर्त लगा सकते हैं। मिस्टर गो मेरे लिए मेडिसिन तो क्या अपनी कंपनी तक को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। और इस तरह शशि ये बेट जीत जाती है। इसीलिए रूजिन बिना कुछ किए चुपचाप वहाँ से चली गई थी। प्रेजेंट में शशि मिस्टर गो से पूछती है कि आखिर मेरे लिए तो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस क्यों करना चाहते थे। मिस्टर गो कहता है क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। वो और यहाँ शशि पहली बार बिना किसी स्पेल के मिस्टर गो को किस करती है क्योंकि इस बार ये इसके अंदर की फीलिंग थी। दूसरी तरफ हम शशि के मास्टर को ग्रैंडमा के साथ देखते हैं जो उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तभी वहाँ वो दोनों भी आ जाते हैं। शशि अपने मास्टर से पूछती है कि आप लोग यहाँ ये क्या कर रहे हो। मास्टर कहते हैं कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को अच्छे लेसन्स दे रहा था। मगर मिस्टर गो को तो सब कुछ समझ आ रहा था कि आखिर मास्टर किस चक्कर में है। गाइज एज कोई सी भी हो बट मैन विल बी मैन। अब नेक्स्ट सीन में सभी मिलकर साथ में डिनर करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। हम मिस्टर गो को देखते हैं जो कि शशि का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे। शशि ये सारा खाना खा खा कर परेशान हो गई थी। वो कहती है मुझे चिकन खाने का मन है मगर वो खाते ही मुझे वॉमिटिंग आ जाती है, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। मिस्टर गो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही एक बार हमारा बेबी आ जाएगा तो तुम वो सब कुछ खा सकोगी जो तुम्हारा मन करता है।
रात में मिस्टर गू को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कॉल आता है। मिस्टर गू सोचते हैं कि आखिर मैं अपनी वाइफ को अकेला कैसे छोड़ के जाऊं, वो भी इस हालत में। वो इस बात के लिए शीशी के पास परमिशन लेने जाते हैं, मगर तभी शीशी को लेग में पेन होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ शीशी की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, आप किसे बचाना चाहते हैं, बच्चा या फिर माँ। ये सुनकर तो मिस्टर गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डॉक्टर से कहते हैं कि किसी भी हालत में आपको शीशी को बचाना होगा। नेक्स्ट सीन में जब शीशी को होश आता है तो मिस्टर गू से माफी मांगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया। ये सुनकर शीशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। मिस्टर गू कहते हैं अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना है या ब्लेम करना है तो तुम मुझ पर कर सकती हो, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिया गया था, लेकिन मैंने बेबी को नहीं बल्कि तुम्हें चूज किया। शीशी कहती है मुझे सब कुछ पता है, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था। वो कहता है क्या मतलब तुम्हें पता है कि हमारा बेबी नहीं रहा। वो कहती है ये किसने कहा तुमसे। तभी नर्स वहाँ एक बेबी गर्ल को लेकर आती है और कहती है कांग्रेट्स, आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। ये सुनकर तो मिस्टर गू को समझ ही नहीं आता कि डॉक्टर तो कह रहा था कि तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो फिर ये सब कैसे हुआ। शीशी कहती है मेरे मैजिक से, मैंने अपना मैजिक यूज किया। ये सुनकर मिस्टर गू हंसने लगते हैं और उन्हें हक करते हुए कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम दोनों का बहुत ध्यान रखूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ शीशी अपने बेबी की केयर कर रही थी और मिस्टर गू ने उसके लिए खाना बनाया था। वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। हम मास्टर को माउंटेन पे देखते हैं, मगर तभी उन्हें पीछे से शीशी की आवाज सुनाई देती है, जो कि माउंटेन में अपनी बेबी गर्ल के साथ आई थी। मास्टर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिख रही है। शीशी कहती है मास्टर अब आप मेरी बेटी को भी मेरी तरह ट्रेनिंग दोगे और उसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तीनों आपस में बातें करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।